नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है। बहुत सारे लोगों का ये गलतफहमी है कि एक दवाई दे देने से पूरे ज़िंदगी भर का सारा जितना भी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो ब्रह्मास्त्र है, वो लोग समझते हैं कि एक दवाई से सारी की सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। और क्लासिकल मेडिसिन जो है वो सेम टू सेम उसी कैटेगरी का आता है कि एक समय में एक ही दवा से वो सब बीमारी को ठीक कर देता है। ये क्लासिकल प्रैक्टिस है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज के इस वीडियो में पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा कि ओरिजिनल क्लासिकल होम्योपैथी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है। मैंने इस चीज़ का बहुत वीडियो बनाया है, लेकिन आज फिर से एक बार इस संदर्भ में कर रहा हूँ वीडियो, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जब कंसल्टिंग कर रहे हैं तो उनके मन में ये डाउट रह रहा है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से भी मुझे पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में क्या है, कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी क्लासिकल होम्योपैथी तब कहा जाता है जब हम जो रूल एंड रेगुलेशन है होम्योपैथी का उसके आधार पर किसी को प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे कि सिंगल रेमेडी, मिनिमम डोज और कम रिपीटेशन, मोनो मिनी सिमी, कम रिपीटेशन, और जो उसका सिमिलरिटी है, दवा का सिमिलरिटी पेशेंट की बीमारी के साथ, जो सिम्टम्स के साथ अगर सिमिलरिटी रहता है तो ही हमको उसको प्रेस्क्राइब करना चाहिए। तो मोनो मिनी सिमी, ये तीन बेसिक रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल होम्योपैथी। अब मोनो क्या है? सिंगल रेमेडी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक सिंगल रेमेडी से ही सारा काम हो जाता है, सारा बीमारी खत्म हो जाता है और इंसान का बीमारी जड़ से खत्म होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। ये उससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों को मैं एट ए टाइम आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सिंगल रेमेडी, मोनो जिसे बोलते हैं, सिंगल रेमेडी का मतलब ये है ओरिजिनल जो क्लासिकल होम्योपैथी में कि उस दवाई के लेते वक्त आपको दूसरा कोई दवाई नहीं लेना है। जैसे हम प्रेस्क्राइब करते हैं शुरुआत में 1 ml या 200 का कोई डोज प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके साथ 30-200 वाला आप नहीं देते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक डिजीज के, डायनामिक डिजीज के कंडीशन में होता है। एक्यूट में आप 2-3 दवाइयों को रिपीट कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, बार बार नहीं, कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन या उससे कम समय में भी आप रिपीट कर सकते हैं। 3-4 दिन से ज़्यादा रिपीट नहीं करना एक्यूट कंडीशन में। अभी किसी को प्रॉब्लम है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ, अभी अगर किसी को घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर नाक से पानी कंटिन्यूसली बह रहा है, या आंख में दर्द हो रहा है, ये सब एक्यूट कंडीशंस है। इसमें आप रिपीट कर सकते हैं 200 का। मान लो अगर किसी को अगर जल गया है कोई जगह, अगर करंट का झटका लगा है, अगर कोई इंजरी हुई है इंटरनली या एक्सटर्नली, खून बह रहा है, तो ये सब जो होता है ये एक्यूट कंडीशन से होता है। इसमें आप 200 या 30 पोटेंसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में कहा गया है। लेकिन जो डायनामिक डिजीज, अगर किसी को अस्थमा है, किसी को रिमाटिज्म है, किसी को पाइल्स है, किसी को गैस्ट्राइटिस क्रॉनिक है, तो वहां पर अब ज्यादा रिपीट नहीं करना। 200 का 1 या 2 दिन देकर बंद कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप 30 का या मदर टिंचर रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल डायनामिक मेडिसिन है 200 या 1 ml का, उसको बस आपको सिंगल रेमेडी के रूप से ही लेना है। उसको आपको बार बार नहीं लेना है, या फिर उसको लेने के साथ दूसरे रेमेडीज को आपको नहीं लेना है। ये है मोनो, सिंगल रेमेडी। ऐसा नहीं है कि आप एक रेमेडी लेकर बस आपको छोड़ देना है। यह भी कहा जाता है कि जितने डायनामिक डिजीज है, अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंगल रेमेडी देकर 1 ml का हम लोग वेट करने को भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक उसी तरह और एक उसका नेक्स्ट रूल है मिनिमम डोज। कम से कम दवाई का इस्तेमाल करके आप भी क्लासिकल होम्योपैथी के रूप में किसी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जितना कम हुआ मिनिमम डोज, अभी तो ये पर्सन के हिसाब से हम फिक्स नहीं कर सकते कि इसको कितना डोज चाहिए, तो आपको तब तक उसको देना पड़ेगा जब तक उसका रिजल्ट ना आए। 200 का 1 ml का ज़्यादा नहीं देना, 2 या 3 बार 200 का दे सकते हैं मैक्सिमम। अगर रिजल्ट ना आए 1 ml का एक सिंगल डोज देकर आप वेट कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में 1 ml का 2 बार या फिर 200 का 4-5 बार ले सकते हैं। ये डिजीज के हिसाब से वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को एक ही डोज देकर उसका एक्शन आ जाए, आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये उसका मिनिमम डोज का फॉर्मूला है।
अब सिमिलर रेमेडी मैंने बोला है, सिमिलर अगर रहता है दवाई तभी प्रिस्क्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द काम करेगा। मिनिमम 3 से 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स अगर मैच करे दवा का और पेशेंट का तो आप उसको दे सकते हैं और वो दवा परफेक्टली काम करेगा। आपको ज़्यादा समय वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट तुरंत आ जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट 3 बेसिक चीज़ें मोनो मिनी सिमी, अगर ये तीनों कोई इंसान फॉलो करता है, कोई डॉक्टर फॉलो करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि क्लासिकल प्रैक्टिस करता है। क्लासिकल प्रैक्टिस में आप 200 1M या 30 एट ए टाइम एक दिन में आप यूज नहीं कर सकते, अलग अलग समय पे आप यूज कर सकते हैं। तो 200 देने के बाद 1M देने के बाद आप उसके 3-4 दिन बाद या दूसरे दिन से 30 पोटेंशिया मदर टिंचर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी समय जब आप 1M ले रहे हो उसी समय आप 30 या 200 देना ये क्लासिकल नहीं कहा जाता। तो एक्यूट कंडीशन में हम वो भी करते हैं, लेकिन जब डायनामिक डिजीज में, जब उसका प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, डायनामिक डिजीज में हम अलग अलग समय पे अलग अलग दवाइयाँ देते हैं। एक समय पे सारी दवाइयाँ नहीं जाती, एक्यूट कंडीशन में रिपीट कर सकते हैं लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में रिपीट नहीं कर सकते। ये चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो है जो 1M में दिया जाता है या फिर 200 में दिया जाता है, सबसे पहले दिन शुरुआत में जो दिया जाता है वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। उसका कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं आता। इंसान के सिमिलरिटी के हिसाब से जो बेस्ट चूज करके जिस समय पे दिया जाता है 200 या फिर 1M का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और ये समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपका एक है, दवा देने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाता है, उसके हिसाब से भी दवा में चेंजेस करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक ही नहीं होता, वो बदलता रहता है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिए। गलतफहमी है कि एक इंसान का सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है और वो हमेशा काम करता है, ऐसा नहीं है। अभी कलकीरिया कर्व आपने किसी को दिया तो कुछ दिनों बाद उसका चेंजेस हो गया, फिर वो पल्सेटिला हो सकता है, फिर साइलिजिया हो सकता है, फिर ट्यूबरकुलिनम हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है धीरे धीरे करके। इस तरह से जो डिजीज क्योर होने लगता है बॉडी से, वो निकल कर वो जो माइजम है, जो डिजीज का पावर है, वो खत्म होता है, वो सिम्टम्स दूर होता है और ऐसे ही बीमारी जड़ से खत्म होता है। तो ये चीज़ आप अपने ख्याल में रखिए और इसको फॉलो कीजिए, कोई गलतफहमी अपने मन में ना रही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।